हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, राइट, जिसमें होंगे n जॉब्स एंड 2 मशीन्स। तो हमारा फोकस रहेगा n नंबर ऑफ जॉब्स एंड 2 मशीन्स। अब जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मिनिमम elapsed टाइम एंड आइडलिंग टाइम फॉर द 2 मशीन्स। तो आपको यहाँ पे जॉब्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, सो 6 जॉब्स दिए हैं, सो n जॉब्स, यानी यहाँ पे कितने हैं 6 जॉब्स, और 2 मशीन्स हैं M1 एंड M2। और ये जो आपको दिए गए हैं वो है टाइमिंग्स, यानी कि जॉब ए को 4 आवर्स लगते हैं मशीन M1 पे, फिर 6 आवर्स लगते हैं M2 पे, और इसी तरह से बाकी के जॉब्स के लिए भी डेटा दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है बेसिकली कि ये जॉब्स को हम किस सीक्वेंस में करेंगे सच दैट जो हमारा पूरा जो सारा प्रोसेसिंग टाइम होगा वो मिनिमम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज 2 ही जॉब्स होते ए एंड बी, तो हमारे 2 सीक्वेंस मिल सकते थे, ए बी या फिर बी ए। तो वैसे यहाँ पे 6 जॉब्स है। अब 6 जॉब्स के लिए हम बहुत सारे सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसमें से एक ही ऐसा सीक्वेंस होगा या कुछ ही ऐसे सीक्वेंस होंगे जिसमें टोटल टाइम जो होगा कंप्लीशन का वो मिनिमम आएगा। अब देखते हैं वो सीक्वेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो सीक्वेंस ढूंढने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं जॉनसन्स टेक्निक। तो शुरू करते हैं जॉनसन्स टेक्निक का। तो पहले हम 6 ब्लॉक्स बना देंगे, बट बिफोर यू स्टार्ट यहाँ पे कहीं भी मशीन का ऑर्डर कुछ कहा नहीं गया है, तो हम अज्यूम करेंगे कि हमको जॉब पहले मशीन M1 पे करना है और फिर वो जॉब ट्रांसफ़र हो जाएगा मशीन M2 पे। तो मशीन ऑर्डर वही रहेगा M1 M2। सो ये आदत डाल दीजिए आप पहले लिखने की। तो पहले आप सबसे पहले लिखें मशीन ऑर्डर। सो मेंशन द मशीन ऑर्डर जो है M1 M2। बहुत बार क्वेश्चन में M1 M2 होता है, लेकिन एक कहीं पे लाइन मेंशन होती है कि आपको मशीन ऑर्डर M2 M1 लेना है। तो आप वो अगर स्किप कर देते हो तो सारा क्वेश्चन जो आपका सोल्यूशन है वो रॉन्ग हो जाता है। तो सपोज M2 M1 होता तो हम ये टेबल उसी हिसाब से बना दे, पहले M2 की एंट्रीज करते फिर M1 की। फिलहाल यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है, सो वी स्टिक टू द मशीन ऑर्डर M1 M2। फिर आएगा हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस। मैं क्या करता हूँ, ये टेबल मैं फिर से बना देता हूँ तो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो यू हैव जॉब्स, देन A B C D E F, फिर मशीन M1 के टाइमिंग्स है 4 8 3 6 7 5, एंड देन मशीन M2 के टाइमिंग्स 6 3 7 2 8 4। और अगर M2 M1 होता तो पहले मैं M2 लिखता फिर M1 लिखता। तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा आपका ऑप्टिमल सीक्वेंस। मतलब अगर हम जॉब्स इस सीक्वेंस के हिसाब से करते हैं तो हमारा टोटल प्रोसेसिंग टाइम या टोटल एलैप्स टाइम क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अब इसके लिए हम पहले 6 ब्लॉक्स बना देते हैं। सो वी प्रिपेयर 6 ब्लॉक्स ओवर हियर A से F के लिए। सो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6th वन। अब जो भी जॉब हमको असाइन करना है मशीन M1 पे वो इस तरफ से लिखेंगे, लेफ़्ट की तरफ से M1 की एंट्री होगी एंड फ्रॉम द राइट आपकी एंट्रीज होगी M2 की। अब जॉब्स कैसे लिखना है ये ध्यान से देखिए। ये सारे जो टाइमिंग्स दिए हैं इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट टाइम आपको सेलेक्ट करते जाना है वन बाय वन। तो सबसे स्मॉलेस्ट टाइमिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर है 2 आवर्स। अब 2 आवर्स है जॉब D और मशीन कौन सी है M2। सो D ऑन M2, तो इस तरफ हम D लिख देते हैं। ओके, अब क्या कीजिएगा, आप इसको पेंसिल से कट कर दीजिए सो दैट यू डोंट गेट मिक्सड अप अगेन। तो जॉब D हमने उसको सीक्वेंस में फिट कर दिया। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट टाइम देखते हैं 3। ये दो जगह पे 3 है, राइट, दोनों अलग जॉब्स है, दोनों अलग मशीन्स है, तो वील टेक वन बाय वन। B आता है ऑन M2, करेक्ट, तो B को हम लिखते हैं M2 पे। तो अभी इसे कट कर देते हैं हम। फिर स्मॉलेस्ट टाइम वापस 3 है, लेकिन ये जॉब है C लेकिन ऑन M1 साइड, तो C को हम लिखेंगे M1 साइड पे।
अब इसे भी हम कट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट टाइम अगर हम देखें, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट टाइम है 4। अगेन दोनों अलग लोकेशंस पे है, पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये 4 इट इज़ रिलेटेड टू जॉब ए एंड मशीन M1, तो ए इस तरफ आ जाएगा M1 की तरफ, तो ये मैं कट कर देता हूँ। और ये जो 4 है वो है F ऑन M2, तो इधर आएगा F M2 की तरफ, राइट। सो आई जस्ट कैंसिल दिस। अब बच गया E, सो फाइनली E यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपका जो जॉब सीक्वेंस होगा वो है CAEFBD मतलब हमको ये 6 के 6 जॉब्स, राइट, इस सीक्वेंस में करने हैं। अब इसका हम वर्क टेबल प्रिपेयर करते हैं। सो नेक्स्ट टास्क इज प्रिपेयरिंग द वर्क टेबल। सो लेट अस प्रिपेयर द वर्क टेबल। और वर्क टेबल में आपको पता चल जाएगा टाइमिंग्स का, आइडल टाइम, एलैप्स टाइम। सो शुरू करते हैं। पहले आएगा जॉब सीक्वेंस, फिर मशीन M1, फिर आएगा मशीन M2। तो पहले हम जॉब सीक्वेंस लिख लेते हैं, लेकिन मशीन M1 में इसके हम 2 पार्ट्स कर देते हैं और इसके भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे। अब ये 2 पार्ट्स क्या है, इसका इन टाइम और मशीन M1 का आउट टाइम, वैसे ही M2 का इन टाइम एंड आउट टाइम। ओके, नाउ जॉब सीक्वेंस क्या मिला हमें, CAEFBD। सो CAEFB एंड D, करेक्ट। तो ऑब्वियसली अगर हम टाइम स्टार्ट करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होगा। सो वी स्टार्ट विद द टाइम 0। अब सिर्फ फोकस कीजिए M1 पे, मशीन M1 पे सिर्फ फोकस कीजिए टाइमिंग्स पे। अब C को लगता है 3 आवर्स, राइट। सो C रिक्वायर्स 3 आवर्स, तो इसमें +3 कर दीजिए, तो आउट टाइम हो जाएगा 3। फिर ये 3rd आवर से यहाँ पे कंटिन्यू होगा, सो ये 3 से कंटिन्यू कीजिए यहाँ पे। देन गो टू A रिक्वायर्स 4 आवर्स, सो 3 आवर्स में तो इसकी एंट्री हो गई, तो 4 ऐड कर दीजिए, तो दिस विल बी आउट एट द 7th आवर, तो 7th आवर पे इसकी एग्जिट होगी। फिर E की एंट्री होगी, तो 7 पे इसकी एंट्री हो गई। अब E को कितना टाइम लगता है, 7 आवर्स, तो 7 + 7 ये हो जाएगा 14। अब इसकी एंट्री होगी 14th आवर पे, इसको लगते हैं 5 आवर्स, तो 14 + 5 ये हो जाता है 19। अब इसकी एंट्री होगी 19th पे। नाउ B टेक्स 8 आवर्स, तो इसमें अगर 8 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 27। फिर इसकी एंट्री होगी 27th आवर पे। D टेक्स 6 आवर्स, तो 6 यानी कि 33, इसमें प्लस कर दिया हमने, तो पहले मशीन का काम ख़त्म होता है 33 आवर्स में। ओके, अब जाते हैं मशीन M2। याद रखिएगा ये सीक्वेंस हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जब फर्स्ट टास्क आउट होगा फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा M2 पे, यानी कि मशीन M2 को पहले वेट करना ही होगा जॉब C के कंप्लीशन के लिए। अब जॉब C आउट होता है 3rd आवर पे, तो उसकी एंट्री होगी M2 में, कहाँ से, 3rd आवर से, तो यही टाइम यहाँ से कंटिन्यू होगा, करेक्ट। अब M2 के टाइमिंग्स हम देखते हैं इन द सेम सीक्वेंस। C टेक्स हाउ मेनी आवर्स, 7 आवर्स, तो इसमें अगर हम 7 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 10। अब जॉब C आउट होता है 10th आवर पे और जॉब A आउट होता है 7th आवर पे, तो ऑब्वियसली 7 से तो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, इट हैज़ टू वेट, तो ये कंटिन्यू कहाँ से होगा, 10 से। सिंपल रूल याद कीजिए, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है वो आप टाइम यहाँ लिखिए और कंटिन्यू कीजिए। अगर सेम है तो सेम लिखना है, या फिर जो ग्रेटर है वो टाइम लिख के आपको कंटिन्यू करना है। सो C विल बी आउट एट 10th आवर, तो ऑब्वियसली A की एंट्री होगी 10th आवर पे। देन A को लगते हैं 6 आवर्स, राइट, तो इसमें 6 ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 16। अब E इज़ आउट एट 14, लेकिन यहाँ काम चल रहा है 16 तक, सो ग्रेटर कौन सा है, 16, सो ये 16 पे E की एंट्री होगी।
फिर ई टेक्स 8 आवर्स प्रोसेस के लिए, तो इसमें 8 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाता है 24। 24 या 19, तो हम सेलेक्ट करेंगे 24 से ये कंटिन्यू होगा। एफ विल रिक्वायर 4 आवर्स, इसमें 4 आवर्स ऐड करते हैं, सो यू गेट 28। अगेन 28 और 27, तो बी की एंट्री 28 पे होगी। देन बी में लगते हैं 3 आवर्स, तो इसमें 3 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है 31। ना 31 या 33, अब देखिए ये 31 पे कंप्लीट हुआ, लेकिन ये आउट होगा 33 पे, सो ये कंटिन्यू भी होगा 33 से। सो जो भी ग्रेटर है वो टाइम लिख के कंटिन्यू कीजिए। फिर डी में लगते हैं 2 आवर्स, तो +2 कर दीजिए, ये हो गया 35 आवर्स। तो ये आपका बन गया वर्क टेबल। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एलैप्स टाइम। सो अगर आप देखें ये सारा प्रोसेस जो कंप्लीट हुआ है वो हुआ है 35 आवर्स में। सो टोटल एलैप्स टाइम हो गया आपका 35 आवर्स। फिर हम देखेंगे कि बीच बीच में मशीन्स को कहीं कहीं वेट करना पड़ता है, यानी कि उनको फ्री टाइम मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं आइडलिंग टाइम। तो पहले हम लिखेंगे आइडलिंग टाइम फॉर मशीन M1। अब यहाँ पे ये सीक्वेंस देगी, यहाँ पे कहीं भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं हुआ है। 14, फिर 19 से कंटिन्यू हुआ, फिर 27। अब मशीन M1 का टाइम एंड होता है 33 पे, लेकिन प्रोसेस कब ख़त्म हुआ? 35। सो ये लास्ट के जो 2 आवर्स है वो मशीन M1 का आइडलिंग टाइम हो गया। सो 35 माइनस 33, तो मशीन M1 इज़ आइडल फॉर 2 आवर्स। फिर हम देखते हैं आइडलिंग टाइम फॉर M2। सो आइडलिंग टाइम फॉर मशीन M2। अब जैसे कि मैं कहा था मशीन M2 को इनिशियल वेट करना ही पड़ता है, तो यहाँ पे ये 3 आवर्स का उसका वेटिंग टाइम है। फिर देखते हैं बीच में कहीं गैप आता है क्या। ये कंटिन्यू हुआ 16, 16, 24, 24, 28, 28, यहाँ पे फिर से वेटिंग आ गया 31 के बाद 33, तो यहाँ 2 आवर्स का एक और वेट पीरियड आ गया, राइट। सो इनिशियल 3 आवर्स हो गए, प्लस यहाँ पे गैप आया 2 आवर्स का, सो +2, यानी कि इसका आइडल टाइम हो गया 5 आवर्स। सो बहुत ही आसान टेक्निक है ये। पहले आप ध्यान से मशीन ऑर्डर लिखिए, क्योंकि जो मशीन ऑर्डर होगा उसी हिसाब से पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो अगर M2 M1 है तो सारा का सारा जो कैलकुलेशन हमने किया है वो M2 M1 उसी ऑर्डर में करना है। तो यहाँ तो वैसी बात नहीं है, यह तो मशीन ऑर्डर इज़ M1 M2। फिर आप ऑप्टिमल सीक्वेंस बना लीजिए। M1 की एंट्रीज आएगी लेफ़्ट से और जो सेकेंड मशीन है उसकी एंट्रीज आएगी राइट से। ऑप्टिमल सीक्वेंस के बाद यू प्रिपेयर द वर्क टेबल एंड आफ्टर द वर्क टेबल आप कैलकुलेट करेंगे एलैप्स टाइम एंड मशीन्स का आइडल टाइम्स।